हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पण एंड यू आर वाचिंग रॉयल एनफील्ड मोटो व्लॉगिंग। और आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन की ईएफआई फ्यूल सिस्टम और कार्बोरेटर की। जैसे कि आप जानते हैं ईएफआई फ्यूल सिस्टम जो है वो पुरानी रॉयल एनफील्ड्स में नहीं आता था, केवल वो नई BS6 जो मॉडल है इसी में आ रहा है। और जो कार्बोरेटर सिस्टम ये पुरानी रॉयल एनफील्ड्स में आता था। तो आज इसी के बारे में पूरा हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। कंपेयर करेंगे हम इसमें कि कौन सा बेटर है, आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, BS4 या BS6। इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या लगती है और ये कितना महंगा है कितना सस्ता है। तो आज पूरा डिटेल में कंपेयर करने जा रहे हैं हम इसे। और इसके जो कंपैरिजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थिंग्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आप ईएफआई फ्यूल सिस्टम जान रहे हैं ये BS6 मॉडल बाइक्स में आ रहा है और ये पहले की बाइक्स में नहीं आता था। पहले की बाइक्स में कार्बोरेटर सिस्टम आता था। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईएफआई फ्यूल सिस्टम के बारे में। ईएफआई फ्यूल सिस्टम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें मैनुअल कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती आपके कार्बोरेटर वाले सिस्टम में। तो इसमें जैसे कि पहले कार्बोरेटर के सिस्टम में क्या होता था कि आदमी अपने से ही उसका इग्निशन कम कर देता था, उसके माइलेज की वजह से, उसके साउंड की वजह से माइलेज बढ़ाने के चक्कर में उसका इग्निशन कम कर दे। तो उसमें से जो क्या होता था कि पेट्रोल कम जाता था और पेट्रोल कम जाने की वजह से आपके बाइक का जो कार्बोरेटर वो कभी कभी ख़राब भी हो जाता था और काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो जाता था अंदर से, क्योंकि प्रॉपर्ली उसे पेट्रोल मिलता नहीं था। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ जाता था, आपका कार्बोरेटर भी कभी कभी चेंज कराना पड़ जाता था। लेकिन इसमें जो सिस्टम है ईएफआई फ्यूल में आपको कुछ भी अपने से नहीं करना होगा, कोई भी चीज़ मैनुअल नहीं है। आप उसमें आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो उसमें ऑटोमेटिकली जो ऑयल रहेगा वो खुद ही ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि कार्बोरेटर में आदमी अपने से उसे सेट करता था, ट्यूनिंग जिसे कहते हैं कार्बोरेटर ट्यूनिंग, तो वो सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तो प्लस पॉइंट है इसका ईएफआई फ्यूल सिस्टम का। लेकिन जो मैं कहता हूँ माइनस पॉइंट जो है इसका वो ये है कि इसकी जो प्राइस है वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन जो कार्बोरेटर की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। कार्बोरेटर बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो ईएफआई फ्यूल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और इसमें आपको एक और डिसएडवांटेज क्या मिलेगा कि ये जो कार्बोरेटर सिस्टम है नॉर्मली सारे मैकेनिक बना लेते थे, लेकिन जो रोड साइड मैकेनिक हैं वो कार्बोरेटर सिस्टम तो बना लेते हैं, लेकिन ईएफआई फ्यूल सिस्टम जो है वो आपको केवल शोरूम या फिर जो बढ़िया मैकेनिक्स हैं उन्हीं से केवल बनवा पाएंगे आप उसे। जैसे कि आपकी बाइक कहीं रोड पे ख़राब हो जाती है, आपके कार्बोरेटर में एयर ले लेता है तो आप कार्बोरेटर सही करा सकते हैं, लेकिन ईएफआई फ्यूल जो मीटर ख़राब होता है तो आपको उसे सही कराने के लिए डायरेक्ट शोरूम पर जाना पड़ेगा। ये तो था उसका एक नेगेटिव पॉइंट। अब मैं बता दूं कि ट्यूनिंग जब करते थे लोग पहले उसका इग्निशन काफ़ी ज़्यादा कम कर देते तो माइलेज तो बढ़ जाता था 1-2 किलोमीटर का। लेकिन जो रॉयल एनफील्ड है उसमें जो तेल जो जाता था कार्बोरेटर से इग्निशन में वो तेल काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी कम हो जाती थी और उसके वजह से आपके जो कार्बोरेटर वो कभी कभी ख़राब भी हो जाता था और उसमें आपके इंजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। एक तो ये तो था माइनस पॉइंट इसका कार्बोरेटर का। और मैं बता दूं कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करने से आपको एक साउंड सुनाई देगी रॉयल एनफील्ड में अलग से, टिक टिक की जो साउंड आती है काफ़ी ज़्यादा अगर कम कर देंगे तो वो नॉइज़ बनाने लगता है कार्बोरेटर। तो ये एक माइनस पॉइंट था, इसीलिए कहा जाता है कार्बोरेटर की ट्यूनिंग केवल बढ़िया से बढ़िया कीजिए और माइलेज चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 1-2 किलोमीटर में कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप ट्यूनिंग करेंगे तो आपके इंजन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कई बार आपका ये भी कार्बोरेटर भी ख़राब हो सकता है। तो ये तो था इसके बारे में। ईएफआई फ्यूल सिस्टम में जनरली ऑयल ऑटोमेटिकली जाता है, कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है उसमें। और ये आपको मैं बता दूं ये रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक में नहीं है, रॉयल एनफील्ड की पहली 500 सीसी यूसीई जो इंजन में आती थी उसमें कार्बोरेटर सिस्टम मिल जाता था, इसलिए कहा जाता था ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाइक है। जो रॉयल एनफील्ड 500 सीसी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाइक थी, फिलहाल तो अभी आ ही नहीं रही है। और उसका अगर रीज़न जाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, उसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाई। मैं आपको चलिए एक बार आपको मैं साउंड सुना देता हूँ। रॉयल एनफील्ड में जब आप कार्बोरेटर की इग्निशन काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं तो इंजन एक साउंड बनाने लगता है, उससे आपकी बाइक में अजीब सी साउंड आने लगती है, टिक टिक की। जनरली आपने सुना होगा कि साउंड आती है आपके इंजन से, तो इग्निशन काफ़ी ज़्यादा कम करने की वजह से होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इग्निशन आप प्रॉपरली रखें, क्योंकि जब इग्निशन आप कम कर देते हैं तो जो फ्यूल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसमें बर्न नहीं होता और कई बार तो स्टार्ट ही नहीं होती है, क्योंकि जब एयर और फ्यूल जब मिलके जाएगा नहीं इग्निशन में तो आपकी बाइक ऑन ही नहीं होगी। तो इसी वजह से जो ट्यूनिंग होती है उसे ठीक मात्रा पर रखनी चाहिए, वरना माइलेज तो बढ़ जाता है लेकिन कभी कभी बाइक ऑन नहीं होती और कभी कभी आपका जो कार्बोरेटर है वो भी ख़राब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है।
चलिए एक बार मैं आपको वीडियो में सुना देता हूँ कि कैसा साउंड आता है टिक टिक का और उसकी ट्यूनिंग कैसी कितनी करनी है, तो वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। कल बाइक तो ऑन हो गई है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्यूनिंग कहाँ से होती है। जैसे ये है, ये आप अगर इग्निशन कम करेंगे तो ये टिक टिक की जो आवाज़ साउंड आ रही है, देखिए अब गाड़ी बंद हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इसे ज़्यादा कम कर दें तो बाइक बंद हो जाती है। जैसे कि इग्निशन काफ़ी ज़्यादा है अभी इस वक्त, पता नहीं साउंड आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन इग्निशन काफ़ी ज़्यादा है तो इसे अभी हम कम कर ले रहे हैं। तो अभी ये कम हो गया है। मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। ये जो आवाज़ है आप सुन पा रहे हो टिक टिक की, इसकी वजह से होता है। अब इसे नॉर्मली हम कर देते हैं जैसी थी वैसे ही, वरना इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा कार्बोरेटर पे। माइलेज हल्का से बढ़ता है लेकिन आपके कार्बोरेटर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।